जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स का डोज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लक्ष्य डेट याद रखिए आप। लक्ष्य डेट 12 जून, ठीक है। और ये ध्यान में रखकर ही अपनी आप पढ़ाई जारी रखिए और अपनी तैयारी को धार दीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न देखते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किस राज्य ने 13 नए जिलों की स्थापना की घोषणा की है? कौन सा राज्य है? तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अभी 13 नए जिले बनाने की घोषणा की है, ठीक है। अब उसके पास उसके स्टेट में 26 जिले हो जाएंगे। पहले 13 थे। आपको पता होगा कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था 2014 में। तो जो जिले कट के उधर चले गए थे वो तो उधर चले गए। अभी 13 नए जिले बनाए हैं आंध्र प्रदेश ने, तो अभी 26 जिले हो गए, ठीक है। आंध्र प्रदेश। अभी बताइए आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आज आज का पहला सवाल यही है। आंध्र प्रदेश की राजधानी बताइएगा आप। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? ये आईटी सेक्टर में, आईटी सर्विसेज में कौन सा बना है अभी? तो खास बात यह है कि ये टीसीएस अपनी जो अपने देश की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है वो दूसरे नंबर पे आ गई है। पहले नंबर पे एसेंचर है, लेकिन ये दूसरे नंबर पे आई है ये। तो काफ़ी बड़ी बात है। तो याद रखिएगा आईटी सर्विसेज में दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? वो है टीसीएस। आईएमएफ ने अभी भारत की जीडीपी का अनुमान बढ़ा दिया है। पहले कुछ बताया था, अभी कुछ 9% कर दिया है, 8.5 से 9%। ये कुछ खास वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज़ में था इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि जो हमेशा ये बदलते रहते हैं तो ये वैसे प्रश्न बनते नहीं हैं, लेकिन याद रखिए शायद बन जाए कभी। तो याद रखिएगा लेटेस्ट में अभी इसने 9% कर दिया 2022-23 के लिए जीडीपी का जो अनुमान लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, उनका एक असम वैभव करके है, एक नागरिक पुरस्कार है उनका, सिविल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो असम का। तो वो किसको, उसको उसके लिए किसको चुना गया है? तो रतन टाटा जी हैं, उद्योगपति, आपको पता होगा। इनको असम वैभव दिया जा रहा है और असम का चुनाव है, तो ध्यान रखिएगा इसको भी, ठीक है। आप बताइए कि असम का मुख्यमंत्री कौन है? आज का दूसरा सवाल, ठीक है। असम के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट देखते हैं। आईपीएल लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी किसने खरीदी है? तो ये चूंकि यूपी से रिलेटेड है, यूपी करंट में भी आ सकता है और यूपी स्टैटिक जीके जो भी है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा आप, ये इसको संजीव गोयनका ग्रुप ने खरीदा है और इसका नाम क्या रहेगा? लखनऊ सुपर जायंट्स, ठीक। लखनऊ सुपर जायंट्स। और कप्तान कैप्टन को किसको बनाया गया है? वो तो केएल राहुल को, ध्यान रखिएगा। ये चूंकि यूपी से रिलेटेड है तो हो सकता है कि यूपी के एग्जाम्स में जो वीडियो लेखपाल या किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? थोड़े दिन पिछले उसमें बताया था मैंने 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन दो दिवस मनाए जाते हैं, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। पहला तो एक राष्ट्रीय मतदाता दिवस मैंने बताया था आपको, करंट अफेयर्स की क्लास इसमें वीडियो में ही मैंने क्लियर किया था। दूसरा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो ध्यान रखिएगा दोनों है ये दिवस पूछे जाते हैं। ये पूछा गया है आगे पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर के जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें सब में पूछा गया है। डेट दिवस पूछे ही जाते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों। विश्व पर्यटन दिवस भी याद रखिएगा आप, इसी के साथ ही 27 सितंबर है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस अगर पूछा जाए तो 25 जनवरी, और विश्व पर्यटन दिवस पूछा जाए तो 27 सितंबर, ठीक। चलिए ठीक है, आप बताइए मुझे तीसरा प्रश्न आज का। केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है अभी? ठीक है, 3 प्रश्न हो गए आज के। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है। योग्यता मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये कॉमन सर्विस सेंटर देखा होगा आपने, कॉमन सर्विस सेंटर देखने को मिल जाते हैं, वो उन्होंने लॉन्च किया है, इसको उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं और अन्य नागरिकों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल वृद्धि प्रदान करने के लिए ये योग्यता मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो कॉमन सर्विस एस CSC जो होती हैं
उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, तो ध्यान रखिएगा ये किसके द्वारा करवाया गया था, ये आयुष मंत्रालय के द्वारा। और कब हुआ था ये डेट पूछी जा सकती है, 14 जनवरी 2022, याद रखिएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला अद्वितीय रॉक संग्रहालय, ये रॉक संग्रहालय याद रखिएगा क्योंकि पहला है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि पहला जो होगा, जहाँ पर पहला वर्ड लगा हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला वर्ड याद रखिएगा आप, ये हैदराबाद में हुआ है, बनाया गया है भारत का पहला अद्वितीय रॉक संग्रहालय। ये अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग ने संसदीय क्षेत्रों के चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई है। याद रखिएगा, संसदीय क्षेत्र की ये चुनाव खर्च जो होते थे उसको बढ़ा दिया है। बड़े राज्यों के लिए पहले 70 लाख हुआ करती थी, अभी उसको 95 लाख कर दिया है, 95 लाख। और विधानसभा की भी बढ़ाई गई है, वो 28 लाख से 40 लाख कर दी गई है। तो अभी चुनाव होने वाले हैं, तो ये आगे आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें हो सकता है ये प्रश्न पूछ लिया जाए। तो याद रखिएगा, संसदीय क्षेत्र में 70 से 95 लाख और विधानसभा क्षेत्रों के लिए 28 से 40 लाख। ये बड़े राज्यों के लिए है, छोटे राज्यों के लिए अलग है। ठीक, राष्ट्रीय जल पुरस्कार अभी थोड़े दिन पहले ही जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया गया था ये 2020 के लिए। तो उत्तर प्रदेश को जल प्रबंधन से ये संबंधित पहला पुरस्कार मिला था। तो यूपी के लिए, यूपी करंट से रिलेटेड है, ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आईएसए का 102वां सदस्य कौन सा देश बना है? आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, उसका 102वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो एंटीगुआ और बारबुडा, ये एक ही कंट्री है, ये अलग अलग मत समझिएगा। इसकी राजधानी है सेंट जॉन्स। तो राजधानी इसलिए भी याद रखना है क्योंकि राजधानी से भी, कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस यूपी पीसीएस में, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो लिस्टिंग करके दे देंगे, इधर कंट्री इधर ये, तो उसमें कौन सा सही नहीं मिला है वो आपको बताना रहता है। तो उसका भी एक वीडियो लेकर आऊँगा मैं, ये याद रखिएगा। ये एंटीगुआ बारबुडा ये 102वां सदस्य बना है। इसके थोड़े दिन पहले मैंने बताया था एक वीडियो में, 101वां सदस्य देश कौन सा बना है? यूएसए। ठीक, और ये हो गया 102वां, एंटीगुआ और बारबुडा। तो याद रखिएगा ये। तो ये आज बस इतने ही सवाल रखते हैं, और आई होप ये आपको अच्छा लगा है। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपसे मैंने जो 3 क्वेश्चन पूछे हैं उसको कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको वीडियोस नेक्स्ट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।